हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, जो आगामी बीईओ और पीसीएस परीक्षा के लिए उपयोग होगा। यहाँ पर हम संविधान की संक्षेप में चर्चा करते हैं, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो पहले हम शुरू से आपको बता दें, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 सूचियाँ और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियाँ को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद एवं भागों का भी समावेश किया गया है। किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के साथ का, खा, गा आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 के बाद 51 का तथा भाग 4 के बाद भाग 4 का आदि। आज भी भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद 395 तथा भाग 22 हैं, परंतु यदि गणना की दृष्टि देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान लगभग 465 से अधिक अनुच्छेद और 26 भाग हैं। ज्ञातव्य है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 4 नए अनुच्छेद, 4 का, भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 का तथा 14 का जोड़े गए हैं तथा भाग 7 को निश्चित किया गया है। हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें भाग फर्स्ट में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें है उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं उसके बाद है भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हम बात करते भारतीय संविधान के भाग की, तो भारतीय संविधान में भाग कितने थे? 22 थे, और जो अनुच्छेद हैं वो 395 थे। तो इसमें भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। भाग 4 काम है, मौलिक कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद 51 का में हैं। उसके बाद है भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य है, राज्य के बारे में है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। उसके बाद भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, द स्टेट इम्पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड रिपील्ड। संविधान 7वीं संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरी, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, द पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। उसके बाद भाग 9 का, जिसमें है नगर पंचायतें हैं। 9 का में नगर पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक हैं, जो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित की गई। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं, जो अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद या ना तक है। इनको संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। उसके बाद हम अगले भाग की बात करते हैं, भाग 10, जिसमें अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र
अनुच्छेद 244 से 244 का तक शामिल किए गए हैं। उसके बाद है भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध में, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक, यानी कि कह सकते हैं हम इसको केंद्र राज्य संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया हुआ है। उसके बाद भाग 12 है, जिसमें वित्त संपत्ति संविधान व बात दिए हुए हैं, जो अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। उसके बाद है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागमन, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया है। भाग 14 है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया है। उसके बाद भाग 14 का में दिया है अधिकरण, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, जो अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा तक 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा ऑफिशियली लैंग्वेज, अनुच्छेद 343 से 351। फिर है भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। उसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निशान, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अब हम बात करते हैं जो परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, बहुत बनता है, इसमें है संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसमें आंसर होगा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत। उसके बाद अगला आंसर है, क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया है। तो ये है 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। उसके बाद अगला है भाग 9, इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 243 से 243 तक में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। 74वें उसके बाद है भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। अब है 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किस भाग के तहत किया गया है। तो भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 या छा के तहत। फिर है अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान
अनुसूचियों वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहली अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र, इसमें भारत के 28 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों तथा राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अब आपको मैं बता दूं, जो पहली सूची में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, तो इसमें अब राज्यों की संख्या बदलकर कितनी हो गई है? 27 हो गई है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बदलकर कितनी हो गई? 9 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख हो गया है, जिससे एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तो इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, इसके तहत संसद के सदस्यों और संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाने जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची, इसके अंदर भारत के सभी 28 राज्यों तथा 2 संघ, अब याद रखना राज्य बदल गए, राज्यों की संख्या तो 27 राज्यों और 27 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली व पांडुचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित हैं, जिसमें सर्वाधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं? नंबर 1 असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ध्यातव्य 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, किंतु अंग्रेजी को मिजोरम ने राजभाषा का स्थान प्रदान किया है। उसके बाद अगला है 7वीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 सूचियाँ हैं, यथा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, जिन पर विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है, जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को। 8वीं अनुसूची भाषाएं, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, KNM को और 71वें संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची की। इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण का उपबंध किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल
84 अधिनियम है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि आधार पर निहरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। तो इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई है।